3.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी थर्ड चैप्टर की हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब तक फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंड फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रूव करने जो सेम चीज हमने 10th में की थी। क्लियर? तो फिर हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये हमने प्रूव करना किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अब स्क्वायर की टर्म है, मींस हमारे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होगा, r इंटू हमारी 1। तो उन्हीं किसी न किसी तरह हमें कन्वर्ट करेंगे। तो अब फर्स्ट टू में देखो कुछ कॉमन है, थर्ड टर्म के साथ देखो फर्स्ट की और थर्ड की साथ में लिख दो, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस फर्स्ट और थर्ड टर्म हमने लिख दी। सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास है, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ये हमारी लास्ट टर्म। क्लियर? अब जो फर्स्ट टू टर्म है यहाँ पर कॉमन क्या हमारे पास है, cos स्क्वायर b कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, sin स्क्वायर a प्लस सेकंड टर्म में क्या बचा, cos स्क्वायर a प्लस सेम एज इट इज इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए, सेकंड में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इज इक्वल टू, अब तो ये एंटी किसकी इक्वल हो गई, 1 के। क्यों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी इंटू 1 कोस स्क्वायर बी प्लस सेकंड टर्म में साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी। वापिस यहाँ दोबारा फिर एंटी यूज होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास से इज इक्वल टू 1 और साइड में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वही हमारे फिक्स फॉर्मूले यूज होने हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारे पास ऐसा है जो फॉर्मूले बेस है, स्टेप टू स्टेप हमारे पास क्या लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर? फिर सेकंड है हमारे पास 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। 10th का सेकंड पार्ट है 1 प्लस कोट थीटा प्लस माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना हमने, 2 की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है? अब यहां पर देखो कोट और कोसेकेंट है, सेकंड फैक्टर में क्या हमारे पास है, टेन और सेकेंट। क्लियर? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 की इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पर हमने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सभी फंक्शंस को किस में चेंज कर लो, साइन और कोस में। क्लियर? और साइन और कोस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेकेंट को 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस 1 बाई कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस में चेंज कर लिया, साइन और कोस में। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर में एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा, 1 बाई 1 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1, क्योंकि दोनों का बेस यहाँ पर क्या हमारे पास साइन थीटा, तो एज इट इज इनटू यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 बाई 1 सॉरी कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। क्लियर?
अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। अब न्यूमरेटर में देखेंगे यहाँ पर दोनों टर्म्स में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको हमने एक टर्म मान ली एक्स, तो एक्स वन को क्या मान लिया वाई, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारे पास, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या हमारे पास वन, वन स्क्वायर वन अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई करें क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 डिवाइड में क्या हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 और 1 के साथ क्या हो जाएगा 1 कैंसिल, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्या आ गया 2 विच इज राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्लियर। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद है तो हमारे पास क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। फिर 11th थर्ड पार्ट 10th का इसी तरह है। 11th में क्या हमारे पास सेम एज टी 10th वाला क्वेश्चन है, 10th में भी है हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए प्लस 1 अपॉन टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1, टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1। क्लियर। किसके ऊपर प्रूव करना हमें ये प्रूव करना हमें 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो हमें, तो यहाँ पर 1 की जगह हमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे जो स्क्वायर वाली है, तो क्या आइडेंटिटी हमारे पास वो प्लस 1 की जगह सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन ए में है तो ए में चेंज करो इसको, डिवाइड में क्या हमारे पास टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1 और साइड में क्या लिख देंगे सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू की टर्म वैल्यू क्या होती है इस टर्म की 1। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों के यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो क्या हो जाएगी टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू सेकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। क्लियर। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ गया टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए, दोनों में है कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए, हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा सेकेंट ए और माइनस टेंजेंट ए, डिवाइड में क्या है टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए प्लस 1 क्या है प्लस 1। सॉरी जो क्वेश्चन में है यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और माइनस होगा अंदर सेकेंट हो जाएगा माइनस का और टेंजेंट होगा प्लस का। ठीक है ना। अब तो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दोनों टर्म्स क्या है सेम, तो दोनों एक दूसरे की हो जाएंगी हमारे पास कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बचा टेंजेंट ए प्लस सेकेंट ए, इसको किस में चेंज कर लेंगे साइन बाई कोस में, तो साइन ए बाई कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए, एलसीएम लेंगे कोस ए एलसीएम 1 प्लस साइन
ये आ गया हमारे पास। क्लियर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ना 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारे पास से 12th है, ये भी 10th का क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखो कि हमारे टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकेंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने चेंज किस में करना है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में, तो पहले ही किस में चेंज कर लो साइन और कोस में। तो ये टर्म क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1। क्लियर, यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। चेंज कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इट इज माइनस में, यहां पर क्या है 1, तो यहां पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम हमारा यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में क्या है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 डिवाइड में क्या कोस स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हमारे पास सेम, तो एलसीएम ये आ जाएगा क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेम एज इट इज। नोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी नोमिनेटर में 1, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर। ये तो 12th क्वेश्चन से थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, इसी तरह बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। फिर हमारे पास 13 1 प्लस कोट ए प्लस टेंजेंट ए साइन ए माइनस कोस ए, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो क्या है 13 का फर्स्ट पार्ट 1 प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इनटू साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना हमें सिकेंट ए बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए, सिकेंट ए बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए और फिर माइनस कोसिकेंट ए बाई सिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले दोनों से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें कौन सी साइड से सोल्व करेंगे
साइन स्क्वायर बाई कोस। राइट हैंड साइड जो थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे पास वहां पर, राइट हैंड साइड क्या है, सिकेंट ए बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए, माइनस में कोसिकेंट ए बाई सिकेंट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारी यही है क्या, सिकेंट ए बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए बाई सिकेंट स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या कर लो, साइन और कोस में चेंज कर लो। साइन और कोस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई कोस है तो कोस ए डिनोमिनेटर में आ गया मल्टीप्लाई, और कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 बाई साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए माइनस में सेकंड टर्म में कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, साइन ए इंटू कोस ए, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर में कोस है, एक के डिनोमिनेटर में साइन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई। अब कोस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या आ गया, साइन क्यूब ए माइनस साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस क्यूब ए। अब न्यूमरेटर देखो हमारे पास क्या बन गया, साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। कल भी इस तरह आइडेंटिटी यूज की थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स साइन ए माइनस कोस ए। क्यों, ए की जगह क्या है साइन ए और बी की जगह है कोस ए। फिर हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी माइनस के तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, और डिवाइड में क्या है साइन ए कोस ए। क्लियर। अब ये तो जो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज फैक्टर आ गया हमारे पास, तो इसको तो एज इट इज रखो। तो क्या है, ये तो साइन ए माइनस में कोस ए इंटू जो साइन ए कोस ए है, इस टर्म्स के साथ क्या कर देंगे हम अलग अलग डिवाइड, इस टर्म्स के साथ क्या कर देंगे अलग अलग डिवाइड। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की बजाय टर्म लिखने की बजाय हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर ए के साथ डिवाइड करेंगे, साइन से पावर कैंसिल, साइन बाई कोस क्या आ गया हमारे पास टेंजेंट ए, प्लस कोस से पावर कैंसिल, कोस बाई साइन कोट ए, और दोनों यहां पर कैंसिल क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गया हमारे पास से नहीं, यहां पर 10 ही है टेंजेंट ए क्वेश्चन में, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह हमारे पास फिर 14 है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एस शो दैट सेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्यूब थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस के स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब गिवन है यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 1 माइनस के स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, सो दैट सेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा। हमने प्रूव करना है, सो दैट ये प्रूव दैट सेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो गिवन है, हम किस किस की वैल्यू निकाल लें सेकेंड की और कोसेकेंट की। तो अब यहाँ पर ये बताओ सेकेंड स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा मैं 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये सेकेंड स्क्वायर थीटा, बट रिक्वायरमेंट हमने किसकी है सेकेंड थीटा की, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर की पावर क्या आ गई 1/2।
ये होगी। अब टेंजेंट क्यूब थीटा है, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर होल की पावर 1/2। तो क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर होल की पावर 3/2, दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा। सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गई, क्या बच गया हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा तो हम किसके वाले निकाल लें, कोसिकेंट को हम क्या भी लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर बाई टेंजेंट क्यूब। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई टेंजेंट क्यूब थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये आ गया साइन क्यूब थीटा, न्यूमरेटर में क्या आ गया कोस स्क्वायर, सो कोस क्यूब थीटा, कोस से स्क्वायर कैंसल। यहीं से तो पहले वैसे ही वैल्यू निकाल लो, यहाँ से टेन से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोट की, या फिर कोट से कोसिकेंट की। क्लियर, या फिर सिकेंट से कोस के निकालो, कोस से फिर साइन के, साइन से कोट की। इसी से टेंजेंट थीटा क्या हमारे पास ये है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस के स्क्वायर रूट कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू ये है, कोट स्क्वायर की क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 1 माइनस के स्क्वायर। सोल्व करूंगा मैं तो क्या आ गया, 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। क्लियर, अब तीनों की वैल्यू निकल गई, कहां पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड थीटा ये रहा, टेंजेंट क्यूब थीटा हमारे पास ये रहा, और कोसिकेंट थीटा हमारे पास ये रहा। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये ही आएगा। क्लियर, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए निकाल ली और वहां पे हमने फिर पुट कर दी। टेंथ में हमारे पास आया था कि वैल्यू हमारे पास साइन की, कोस की, टेन की, किसी एक की वैल्यू गिवन थी, तो 10 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसी तरह वैल्यू निकालनी है। फिर हमारे पास है sin x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू किस क्या प्रूव करना हमने, cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos थीटा प्लस sin थीटा रूट 2 cos थीटा, और cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा। देखो क्या है हमारे पास, एक पार्ट करेंगे, कौन सा कर लो, सेकंड कर लो। क्या है हमारे पास यहाँ पर, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। क्लियर, तो हमने प्रूव करना है, सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू, सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा। क्लियर, अब cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, ये तो गिवन है, तो हमने प्रूव करना है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहां से क्या होगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया, हमने लेके किस में आना है, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा कब होगा, जब यहाँ पर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो, तो 2 sin थीटा cos थीटा हम एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो वैल्यू के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़ेगा। तो हमारे पास तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कर लिया, ऐड भी करेंगे 2 ऑलरेडी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2
कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो क्या आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा वैल्यू क्या बचेगी, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 4 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक को किस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर में, तो जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे हम, सॉरी आइडेंटिटी बन जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 साइन थीटा। क्लियर? फिर हमें एलिमिनेट थीटा द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें क्या एलिमिनेट करना है, थीटा। थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या, फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो यहां से ओनली sin थीटा की cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो फर्स्ट इक्वेशन में cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई a, सेकंड में क्या आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू y बाई b, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायर करके ऐड करेंगे लेफ्ट साइड लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू क्या आ गई, 1, तो थीटा हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्लियर? इसी तरह फिर क्या है, सेकंड पार्ट, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास गिवन है, इनकी हम वैल्यू एक वैल्यू निकालेंगे, उस थर्ड केस में दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास है, तो एक के कोफिशिएंट मींस टेंजेंट और सेकेंट है, तो ये मान लो कि जिस तरह हमारे टेंथ में हमारे पास इक्वेशन आई थी 2 वेरिएबल्स की, x और y, टेन की जगह x को मान लो और सेकेंड की जगह y को मान लो। क्लियर? फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन 17 में क्या है हमारे पास है, कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, m, कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, n। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn। क्लियर? अब राइट हैंड साइड ये है, तो m स्क्वायर निकाल लूं, मैं n स्क्वायर निकाल लूं, यहां पर पुट कर दूं, और एक बार राइट हैंड साइड के लिए mn की मल्टीप्लाई को 7 मल्टीप्लाई कर दूं 16 से, तो दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो m स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, मींस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा कोस थीटा, सेम एज इट इज n स्क्वायर क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा कोस थीटा। अब लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इस टर्म में से मैं इसको माइनस करूंगा, कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, 4 कोट थीटा कोस थीटा होल का स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास, 16 कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड mn की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो mn क्या होगा हमारे पास से, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर कोट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा
तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन निकलेगा, दोनों टर्म्स में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले आ चुका है इस तरह का, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू क्या होगी cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो किसकी वैल्यू आई है हमारे पास mn की, बट राइट हैंड साइड हमारी क्या है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 16 mn इज इक्वल टू 16 cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, यही पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 16। क्लियर, तो एक्सरसाइज 3.2 हमारे कंप्लीट, कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।